तो अगर आप किसी भी लोकल जगह पे भी जाए तो 5 मरले का ऑन ग्राउंड 2015 में फेज 9 प्रिज्म की बैलेटिंग हुई थी। में भी किसी का अगर बाउंड्री पे प्लॉट आ जाता है या हरियाणा रेंज जिस तरह। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, CEO ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे डीएचए फेज 10 के हवाले से। डीएचए फेज 10 आप लोगों ने देखा होगा कि डीएचए लाहौर में काफी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट चल रही है। अभी डीएचए फेज 10 काफी ज्यादा टॉकिंग डाउन है, तो बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में पूछ भी रहे हैं कि डीएचए फेज 10 में आगे क्या होने जा रहा है, कोई बैलेटिंग होने वाली है या इसकी कोई डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। और फाइल्स के रेट भी अभी आपने देखा होगा कि पिछले 15-20 दिन में काफी ज्यादा बेहतर हुए हैं, खासकर एक कनाल की फाइल काफी बेहतर हुई है। तो क्या रीजन है, क्या होने जा रहा है और क्या डीएचए फेज 10 के अंदर बाइंग करनी चाहिए, वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या नया होने जा रहा है वहां पे, कितना ये बड़ा फेज होगा, उसके अलावा अगर इन्वेस्टमेंट करें तो कितने अरसे तक, कितने अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना पड़ेगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, कंपैरिजन के साथ हम डिस्कस करेंगे। डीएचए फेज 9 प्रिज्म जो इनका इसे लेटेस्ट प्रोजेक्ट है, तो उसकी बैलेटिंग हुई, तो उसके साथ उसके बाद क्या वहां पे किस तरह से रेट बढ़ा, क्या चीजें हुई, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ आपसे डिस्कस करते हैं। तो शुरू से एंड तक हमारी वीडियो लाजमी देखिएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं या नियर फ्यूचर में आपका कोई भी प्लान है डीएचए के अंदर इन्वेस्टमेंट का। और ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी बहुत जरूरी होगी कि जो भी लोग नियर फ्यूचर के अंदर कोई बाइंग या सेलिंग करना चाह रहे हैं, खासकर अगर किसी के पास छोटी इन्वेस्टमेंट है, तो अगर वो कोई भी प्लॉट या प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों के अंदर एक मिथ है कि डीएचए बहुत ज्यादा महंगा होता है, तो लोग डिफरेंट छोटी सोसाइटीज में या किसी लोकल जगह पे कोई भी प्लॉट खरीद लेते हैं। जबकि अगर आप देखें तो इस टाइम जो 5 मरला की फाइल है उसका रेट ऑलमोस्ट 31 लाख रुपए है। तो अगर आप किसी भी लोकल जगह पे भी जाए तो 5 मरले का ऑन ग्राउंड अगर आप प्लॉट देखें तो 40 लाख रुपए से नीचे आपको इस टाइम कहीं भी नहीं मिलता। इवन किसी लोकल से सोसाइटी में भी आप जाएंगे तो वहां पे भी फाइल की जो प्राइस है 5 मरला की ऑलमोस्ट वो 30 से 40 लाख रुपए में। अभी रिसेंट एक सोसाइटी लॉन्च हुई है जो ऑलमोस्ट रावी टूल प्लाजा के करीब, और वो कहते हैं कि हमारी बहुत अच्छी लोकेशन है। वहां पे भी जो 5 मरला फाइल की प्राइस है, प्लॉट नहीं मैं कह रहा, फाइल की प्राइस वो ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए, और जो पता नहीं कब तक जाके डिलीवर होगी। जबकि डीएचए का ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता है कि जिस तरह से है, वहां पे लोगों को जितने गेन मिलते हैं, जितनी ज्यादा वहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तेजी के साथ होता है, तो ये एक बहुत ही आइडियल इन्वेस्टमेंट है। अब हम आते हैं कि डीएचए फेज 10 में क्या नया होने वाला है। डीएचए फेज 10 का अभी काफी एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी चल रही है। तो डीएचए फेज 10 का जो एक्सपेक्टेड है वो बैलेटिंग करने जा रहा है डीएचए, और इसमें सुनने में आ रहा है कि स्टार्ट के अंदर, पहले फेज के अंदर ऑलमोस्ट 10,000 प्लॉट्स की बैलेटिंग की जाएगी। तो 10,000 प्लॉट्स की जब बैलेटिंग होगी तो ये मैप पे आ जाएंगे, मैप पे आएंगे तो फिर ये प्लॉट नंबर के साथ सेल परचेज होगी। और इसमें आपने पहले भी अगर आप फेज 9 प्रिज्म का देखें तो 2015 में फेज 9 प्रिज्म की बैलेटिंग हुई थी, और उसके बाद यहाँ पे प्लॉट नंबर्स लगे थे। उस टाइम ऑलमोस्ट फाइल की प्राइस 50 लाख के करीब थी, और जो प्लॉट नंबर लगे तो उसका रेट ऑलमोस्ट 50 से लेकर और 65 लाख तक था। तो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरा, लोगों की डिमांड आई, तो प्लॉट्स के रेट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गए। फिर बीच में आप देखते हैं कि मार्केट तेज भी रही, स्लो भी रही, और जब तेजी आती है तो काफी तेजी के साथ वहां पे रेट बढ़े, फिर थोड़ा डाउन भी हुए, स्टेबल भी रहे। और आज 2024 में अगर देखें तो मिनिमम वहां पे एक कनाल का प्लॉट 1 करोड़ 70 लाख का है, और मैक्सिमम अगर आप जाएं तो ऑलमोस्ट 3 करोड़ 20-25 लाख रुपए में वहां पे आपको एक कनाल का प्लॉट मिलता है। तो सेम ही सूरत हाल यहाँ पे डीएचए फेज 10 में भी होगी कि अगर आप अभी फाइल बाय करेंगे, आपका किसी भी अच्छी लोकेशन का प्लॉट आ जाता है, तो अभी अगर आप फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की आपने फाइल 1 कनाल की खरीदी होगी, लोकेशन आपकी अच्छी आ जाती है, तो मे भी हो सकता है कि आपका जो प्लॉट है वो 1 करोड़ 35-40 लाख रुपए का हो जाए। बैलेटिंग के बाद जो यहाँ पे प्राइस एक्सपेक्टेड है एक कनाल में, वो ऑलमोस्ट कोई 90 लाख से लेकर और 1 करोड़ 30-35 लाख से स्टार्ट होगी जो एक्सपेक्टेड है। उसमें अब डिफरेंट आ जाता है, मे भी किसी का अगर बाउंड्री पे प्लॉट आ जाता है या हरियाणा रेंज जिस तरह से है उसके बिल्कुल सामने आ जाता है, या कहीं ग्रेवयार्ड के सामने आ जाता है, तो फिर आपका जो प्लॉट की प्राइस होगी वो फाइल से भी डाउन होगी। लेकिन अगर आपका प्लॉट अच्छी लोकेशन का होता है तो फिर आपका मैक्सिमम प्राइस के ऊपर भी 1 30 35 में भी जा सकता है, और अगर आपका एक एवरेज अच्छी लोकेशन पे होगा तो फिर वो आपका 1 करोड़ 10-15 लाख रुपए का रेट आ सकता है। तो ये जो सारी बातें मैंने की हैं, ये मैं कोई अंदाजे से नहीं कह रहा, ये प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक जो पहले बैलेटिंग हो चुकी हैं, जो पहले फेजेस लॉन्च हुए हैं, फेज 9 प्रिज्म, फेज 7 वगैरह, फेज 8, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो जो चीजें वहां पे हुई है, तो यहाँ पे भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें नहीं होंगी। मे भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, लेकिन 19-20 के फर्क के साथ पॉजिटिव नेगेटिव को मद्देनजर रखते हुए ऑलमोस्ट यही ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा। चाहे मार्केट बहुत ज्यादा स्लो भी रहे, फिर भी चीजें इसी तरह से होंगी। और स्लो मार्केट हमेशा से रही है। अगर आप पाकिस्तान के हालात देखते हैं तो पिछले कई सालों से हालात इसी तरह होते हैं, और प्रॉपर्टी के ऊपर भी टैक्सेस लगते हैं, फिर थोड़ा सा रिलीफ आता है, चीजें बेहतर हो जाती हैं। जब टैक्सेस लगते हैं तो मार्केट स्लो हो जाती है। प्रॉपर्टी का जो साइकिल है वो ऑलमोस्ट 4 से 5 साल का है। 3 से 3.5 साल मार्केट स्लो चलती है, साल 1.5 साल मार्केट काफी ज्यादा पॉजिटिव चलती है। उसी साल 1.5 साल के अंदर आपकी जो प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर चली जाती हैं। तो अब
पोटेंशियल तो इसके अंदर बहुत है। फेज 10 के अंदर अगर आप बाइंग करें तो नियर फ्यूचर के अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। अब क्वेश्चन है कि कितने अरसे के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब ये हमने डिस्कस कर लिया कि फ्यूचर इसका ब्राइट है, लेकिन कितने अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो यहाँ पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप कम से कम अपने माइंड में 2 से 2.5 साल का टाइम पीरियड जरूर रखें, क्योंकि चीजें जरूर पॉजिटिव होंगी, लेकिन आप वर्स्ट सिनेरियो हमेशा अपने माइंड में रखा करें। जब भी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो दोनों सिनेरियोज बनाएं। एक आप बेस्ट सिनेरियो बनाएं, दूसरा आप अपनी फिजिबिलिटी का वर्स्ट सिनेरियो भी बनाएं कि अगर तो हर चीज आपके मुताबिक चली, जो आपने सोचा उस तरह से हुई, तो फिर तो आप हर तरह से विन विन सिचुएशन में होते हैं। लेकिन अगर चीजें आपके ऑपोजिट चली जाएं और फॉर एग्जांपल आपके जो लोकेशन है वो बहुत ज्यादा आइडियल नहीं होती, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आप लॉस में सेल करेंगे? क्योंकि अगर आपकी लोकेशन बहुत ज्यादा बुरी निकलती है तो फिर मे भी हो सकता है कि फाइल जितने में आपने बाय की हो रेट उससे भी आपको नीचे मिले। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए आप हमेशा रेडी रहेंगे। आप ऐसी अमाउंट अपनी इन्वेस्टमेंट करें जिसे आप 2-2.5 साल होल्ड कर सकें, क्योंकि अभी भी तकरीबन 2.5 साल से मार्केट स्लो चल रही है और आने वाले टाइम में अभी 1.5 साल और लग सकता है जिसमें मार्केट स्लो रहे, और उसके बाद मार्केट जैसे ही तेजी की तरफ आएगी तो यहाँ पे भी प्राइसेस तेजी के साथ ऊपर की तरफ जाएंगी। इसका अगर हम देखें 2017 में ऑलमोस्ट जब ये लॉन्च हुई थी उस टाइम इसकी फाइल की प्राइस 58 लाख से 60 लाख के दरमियान थी, लेकिन उसके बाद क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा स्लो थी तो ऑलमोस्ट 42 से 45 की रेंज में यहाँ पे रेट चलता रहा और बहुत सारे लोगों ने उसी प्राइस में बाइंग की थी। हमने भी काफी अपने क्लाइंट्स को लेकर दी। फिर करोड़ प्लस में भी लोगों ने बाइंग की, 132 तक यहाँ पे रेट गया तो उस प्राइस में भी लोगों ने बाइंग की। लेकिन फायदा उन लोगों को ही हुआ जिन्होंने अपना फाइल को लेके होल्ड किया। बहुत सारे लोगों ने 50 की लेके और 43 44 में बेची तो उनको भी लॉस हुआ। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 50 की लेके तो बाद में होल्ड किए रखा तो वो तो प्रॉफिट में है। कुछ लोगों ने 1 करोड़ प्लस में सेल कर दी, वो प्रॉफिट में एग्जिट कर गए। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 1 करोड़ 25 लाख की फाइल बाय की हुई है, लेकिन अभी वो लॉस में है। लेकिन लॉस में वो इन सेंस तब होंगे जब उसे सेल आउट कर देंगे, डिस्पोज ऑफ कर देंगे। अगर आप होल्ड करते हैं तो प्रॉपर्टी में कभी आपको लॉस नहीं होता। शर्त यह है कि आपने किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट की हो जहां पे पोटेंशियल बायर्स हो, और जहां पे पोटेंशियल हो के वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी के साथ ग्रो कर सकती है। तो अब मजीद हम इस पे बात करेंगे कि अभी यहाँ पे रेट्स क्या चल रहे हैं। तो रेट अगर हम बात करें 5 मरला की, तो 5 मरला की जो एफिडेविट फाइल है वो ऑलमोस्ट आपको 31,50,000 रुपए में मिल जाती है, जबकि एलोकेशन फाइल आपको 30 लाख के करीब मिल जाती है। 30,50,000 का ऑलमोस्ट रेट है। तो अगर आप 5 मरला फाइल का कंपेरिजन किसी भी लोकल सोसाइटी के साथ या किसी भी लोकल एरिया के साथ करें तो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइस है। लेकिन ये इसमें आपको वेट जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि 5 मरला की फाइल अभी तेजी के साथ ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। अगर बैलेटिंग होती है तो बैलेटिंग के बाद चांसेस है कि आपकी अगर अच्छी लोकेशन आ जाती है तो यहाँ पे आपको अच्छा जंप मिल सकता है। उसके बाद फिर हम आते हैं 8 मरला एफिडेविट फाइल पे। 8 मरला की फाइल इस टाइम आपको 45 लाख रुपए में मिल सकती है और ये भी मैं समझता हूँ कि एक अट्रैक्टिव प्राइस है। फिर हम आते हैं 10 मरला की फाइल के ऊपर। 10 मरला अगर आप एलोकेशन बाय करेंगे तो वो ऑलमोस्ट आपको 52,50,000 में मिलता है, और अगर आप 10 मरला एफिडेविट फाइल बाय करते हैं तो वो ऑलमोस्ट आपको 54 लाख में मिल जाती है। उसके बाद फिर हम आते हैं 1 कनाल के ऊपर। तो 1 कनाल जो एलोकेशन है वो ऑलमोस्ट आपको 95 लाख में मिलता है, और महीना 1.5 महीना पहले अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 82 83 का यहाँ पे रेट चल रहा था। फिर थोड़ा थोड़ा बेहतर हुआ, लेकिन 85 के राउंड रेट काफी दिनों से रुका हुआ था। और अगर आप एफिडेविट फाइल बाय करना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ 1 लाख रुपए में आपको एफिडेविट फाइल मिल जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें 2 कनाल की, तो 2 कनाल की फाइल आपको 2 करोड़ 30 लाख रुपए में मिलती है। अब दो कनाल का और 1 कनाल का डिफरेंस काफी ज्यादा है। वो इस वजह से है कि 2 कनाल की फाइल्स काफी ज्यादा लिमिटेड होती है। 9 प्रिज्म में भी अगर आप देखें जब बैलेटिंग हुई थी तो 2 कनाल स्टार्ट में सिर्फ डी ब्लॉक में था और सारे का सारा गोल्फ कोर्स के साथ साथ था। तो उस टाइम जब यहाँ पे प्लॉट ऑलमोस्ट 70-80 लाख रुपए का था 9 प्रिज्म में, तो उस टाइम 2 कनाल प्लॉट की प्राइस 2-2.25 लाख रुपए थी। लेकिन आज अगर आप देखें तो 2 कनाल के प्लॉट की प्राइस 7.5 करोड़ से लेकर 9 करोड़ के दरमियान है। तो 2 कनाल के अंदर पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है, लिमिटेड कटिंग होती है, तो इस वजह से रेट काफी ज्यादा बेहतर होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कमर्शियल की, तो कमर्शियल में यहाँ पे काफी ज्यादा पोटेंशियल है। कमर्शियल में गैप भी काफी ज्यादा है। अगर आप लॉन्ग टर्म लेके रख सकते हैं तो फिर आपके लिए काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। और यहाँ पे इस टाइम आपको कमर्शियल 1 करोड़ 57 लाख रुपए में मिल जाता है, जबकि अगर आप कमर्शियल देखें तो कमर्शियल का रेट काफी ज्यादा हाई है। जैसे आप फेज 6 में देखते हैं तो ऑलमोस्ट 15-15 20-20 करोड़ रुपए के भी वहां पे 4 मरला कमर्शियल मिलते हैं। इसी तरह 9 प्रिज्म में देखें तो 9 प्रिज्म में 7 करोड़ का रेट भी है, 5 का भी है, फिर कहीं नीचे जाए तो 4-4.25 का रेट भी आ जाता है। जबकि ये जो अभी आप कमर्शियल लेंगे तो चांसेस ये होंगे कि जो स्टार्ट में बैलेटिंग होगी, अगर बिल्कुल स्टार्ट में आपका कमर्शियल आ जाता है, जो सेक्टर बिल्कुल स्टार्ट में होगा कमर्शियल एरिया
एरिया, उसके अंदर आपका आ जाता है जैसे डीएचए फेज 9 प्रिज्म में जोन 1 है, तो वो क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट में है तो उसका रेट ऑलमोस्ट 7-7.5 करोड़ का है 4 मरला का, और 8 मरला का वहां पे रेट 10 करोड़ से लेकर और 17-18 करोड़ तक चला जाता है। तो वो क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट में आता है तो उसका रेट शुरू से बहुत ज्यादा तेज रहा है और उसमें लोगों की डिमांड भी काफी ज्यादा रही है। और यहाँ पे भी अगर आप कोई भी कमर्शियल फाइल लेते हैं और उसे अगर आप 4-5 साल रखते हैं तो उम्मीद है कि डबल से भी वो आपको अच्छा प्रॉफिट देगा, इवन बैलेटिंग के फौरी बाद भी वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। फिर बात करते हैं 8 मरला की, तो 8 मरला की इस टाइम अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो जैसे कि अवेलेबिलिटी होती है तो वो आप हमसे कॉल पे भी पूछ सकते हैं। लेकिन 8 मरला की कमर्शियल बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट बनती है, अगर किसी का भी प्लान हो थोड़ा सा 4-5 साल के लिए इन्वेस्ट करने का, तो 8 मरला कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा भी डीएचए फेज 10 के हवाले से या डीएचए लाहौर के हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी आप बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हो, तो लाजमी हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। कॉन्टैक्ट आप हमें व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, और आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।